हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.1 जो कि मेंसुरेशन का चैप्टर है, जिसमें हम सेवन्थ स्टार्ट करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर, यानी जो तार का शेप है वो आयत के रूप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, उसी तार को पहले आयत के रूप में था, ऐसे करके आयत के रूप में था, फिर उसी तार को इसने वर्ग के रूप में मोड़ दिया, यानी उस चारों का जो शेप है वो बराबर इक्वल कर दिया, यानी वर्ग के रूप में मोड़ दिया। अब इसने कहा कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, इसमें प्रत्येक भुजा बतानी है कि जो इसकी भुजा है वो कितने की होगी। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, और इसके साथ ही साथ ये बताना है कि कौन सी भुजा अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो अभी इसमें वायर में जो एक रेक्टेंगुलर वायर है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमारी है 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वायर ऑफ लेंथ, वो है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। अब ये आयत के रूप में है ये वायर, तो इसका हमने परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका हमने परिमाप निकालना है 2L + B, जो कि हमें फॉर्मूला पता है। तो हमने निकाल लिया 2L + B, यानी 2L हमारा है लंबाई 40 और ये 22। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा 62 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 124 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पहले वो आयत के रूप में था, फिर इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो है इक्वल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इसका, अब ये रेक्टेंगल के इक्वल है तो ये 124 है इसका। तो इसको हम लिखेंगे, तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि जो पैरामीटर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 124 स्क्वायर 124 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि पैरामीटर का जो स्क्वायर होता है 124, तो हम लिख दिया। अब ये हमें पता है कि जो पैरामीटर का स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू जो स्क्वायर निकल के आया 124, और ये 4 इंटू साइड, तो साइड हमारा निकल के आया 31, यानी जो इसकी एक भुजा निकल के आई वो 31 की आई, यानी 31 की आई। इसके हमने आगे सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये एरिया ऑफ, पहले पैरामीटर निकाल लिया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी 40 × 22 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना है। तो 40 को 22 से मल्टीप्लाई करा तो आया 880 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसी प्रकार हमने एरिया का करा, एरिया ऑफ स्क्वायर का
तो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इसकी निकल के आई एक 31 सेंटीमीटर की, 31 की निकल के आई, तो हम इसको 31 सेंटीमीटर की स्क्वायर करेंगे। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके 31 मल्टीप्लाई 31 हो गया हमारा 961 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये 961 सेंटीमीटर की स्क्वायर आई। तो इस प्रकार हमें पता चल गया है कि किसका एरिया बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि वर्ग का एरिया बड़ा है, वर्ग के जो एरिया है, वर्ग की जो भुजा का एरिया है उसका बड़ा है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दस द स्क्वायर शेप्ड इनक्लोजेस, जो ऊपर लिख रखा वही हमने नीचे लिख देना, इनक्लोजेस और एरिया। तो वर्ग का एरिया, वर्ग के जो भुजा है इसका एरिया बड़ा है। तो सबसे पहले हमने पैरामीटर निकालना है, पहले परिमाप निकालना है। तो ये परिमाप निकाल लिया, तो ये आया 124 सेंटीमीटर। जो आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के इसमें बराबर आ गया। तो अब इसमें पहले देखना है कि पहले एक भुजा कितनी आएगी। तो एक भुजा हमारी 31 सेंटीमीटर निकल गई। तो फिर बाद में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल करा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर करा। तो इसमें से इसमें इसका 880 है, ये 961 है। तो यानी एरिया का जो स्क्वायर है वो बड़ा आया, यानी इसका जो शेप है वो, इसका क्षेत्रफल बड़ा आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ ए ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए विंडो। तो एक खिड़की पे जो ग्लास चढ़ाने के लिए कितना शीशा चाहिए होगा, जो कि एक शीशा है वर्ग मीटर के हिसाब से है, विच हैज़ 12 पेन्स, ईच पेन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। जो ग्लास है यानी जो शीशा है वो 12 है, और जो शीशे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें बताना है कि कितना शीशा चाहिए होगा। तो इसमें हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्लास पेन वो 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है हमारी इसमें 16 सेंटीमीटर। अभी जो शीशे की जो लंबाई चौड़ाई है उसका एरिया आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसका ग्लास का जो लंबाई चौड़ाई का एरिया आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 25 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो आया 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब ये 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर है, और ये है वर्ग मीटर यानी मीटर है, और इसमें ये सेंटीमीटर है। तो इसमें हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 400 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 यानी 0.4 मीटर की स्क्वायर आ गया। तो यानी 1 मीटर होता है, 1 मीटर का स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर के बराबर। अब ये आया 0.04, इसके आगे हम 0 कर लेते हैं। और अभी 12 प्लेन्स यानी 12 ग्लास हैं, तो 0.4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ प्लेन्स 12 है, तो 12 को हम 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारा
0.48 मीटर की स्क्वायर। तो इसमें 0.48 मीटर के हिसाब से शीशा लगेंगे। अब नेक्स्ट में है ए मार्बल टाइल मेजर्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, यानी जो एक मार्बल की जो टाइल है उसकी जो नाप है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है। हाउ मनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज। तो इसमें बताना है कि कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वॉल की साइज़, यानी जो एक दीवार की साइज़ है वो 3 मीटर और 4 मीटर के हिसाब से है। आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ पर टाइल। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ पर टाइल, यानी 2 रुपये इसकी लागत है एक एक टाइल को लगाने की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल। सबसे पहले हम देखेंगे कि दीवार की लंबाई चौड़ाई कितनी है। एरिया ऑफ वॉल वो हमारा है 3 मीटर एंड 4 मीटर, यानी 12 मीटर की स्क्वायर। अब इसी के साथ साथ हमने देखना है कि टाइल की कितनी है। तो टाइल का एरिया है, टाइल का लंबाई चौड़ाई है वो देखेंगे। टाइल एरिया ऑफ 1 मार्बल टाइल, तो इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया हमारा 120 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये 120 सेंटीमीटर की स्क्वायर है, यानी ये वो टाइल की लंबाई चौड़ाई आएगी, ये दीवार की लंबाई चौड़ाई आएगी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब ये हम देखेंगे, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 120 को करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 0 1 2 पॉइंट आएगा आगे मीटर की स्क्वायर। तो ये भी मीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर था तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लिखेंगे आगे 1 मीटर की स्क्वायर होता है हमारा 10,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब ये सेंटीमीटर था इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आया 0.012 मीटर की स्क्वायर। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर दी वॉल। हमें कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी वो देखेंगे दीवार पे के लिए। तो एरिया ऑफ वॉल, इसका एरिया ऑफ वॉल लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ 1 मार्बल टाइल। तो एरिया ऑफ वॉल आया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये आया 0.012 सॉरी ये 12 मीटर की स्क्वायर आ गया, ये 0.012 की मीटर की स्क्वायर आ गई। ये दोनों मीटर हो गए। तो अब ये पॉइंट है नीचे तो इसको हम पॉइंट हटाने के लिए ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, आगे हम डिजिट रखेंगे 1000 से करेंगे हम, ये पॉइंट हट जाएगा तो सीधे सीधे आ गया ये 12,000 अपॉन 12 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1000 टाइल। तो 1000 टाइल चाहिए होंगी, जो 1000 टाइल चाहिए होंगी। जो एक टाइल की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के हिसाब से थी, तो उसका जो क्षेत्रफल आया 0.012 आया था। तो अब हमें 1000 टाइल चाहिए होंगी। अब इसने कहा है कि इसको लगाने की एक एक टाइल को लगाने के लिए 2 रुपये पर टाइल है तो इसको हम 2 रुपये को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट
नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। इसको लगाने के लिए 2 रुपये पर टाइल चाहिए, तो इसको हम 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2000 रुपीज़ आएगी। तो यानी 1000 के हिसाब से 1000 टाइल है और 2 रुपये प्रति टाइल, यानी 2 रुपये एक एक टाइल को लगाने के लिए देना पड़ता है। तो इस प्रकार उसे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट में है ए टेबल टॉप इज़ 9 DM एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एक टेबल टॉप है वो 9 DM और 5 सेंटीमीटर लंबा है एंड 6 DM 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट टू पॉलिश इट एट द रेट। तो इसको चमकाने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, जिसमें 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एक टेबल टॉप है, यानी एक टेबल टॉप है वो 9 DM और 5 सेंटीमीटर लंबा और इतना चौड़ा है। और जब इसको घिसाई की जाती है, चमकाया जाता है, तो उसको 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर देना पड़ता है। तो बताना है कितना रुपये देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, वो है 9 DM एंड 5 सेंटीमीटर। तो 9 मल्टीप्लाई DM है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, +5। तो आया 10 9 जा 90 +5 95 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 1 DM होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। 1 DM होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसी प्रकार इसकी जो ब्रेथ है टेबल टॉप की, वो है 6 DM प्लस 6 DM 5 सेंटीमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, तो 65 सेंटीमीटर। ये भी हम लिखेंगे 1 DM होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस प्रकार इसकी लंबाई चौड़ाई टेबल टॉप की आएगी। एरिया ऑफ द टेबल टॉप, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गई 95 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 65 सेंटीमीटर। तो ये आगे 95 को 65 से मल्टीप्लाई करा तो आया 6175 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब ये साथ में अब नेक्स्ट में कहा है कि इसको पॉलिश करने के लिए 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर देना पड़ता है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ पॉलिशिंग 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 0.20 पैसा, तो 1 रुपीज़ में होता हमारा 100 पैसा। तो इसको 20 को 100 से करेंगे तो आएगा 1/5। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो 6175 1/5। तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 6175 को तो आएगा हमारा 1235 रुपीज़। इसको आप करके देख लेना है, इसको मैंने पहले कर लिया, तो आप इसको करके देख लेना। 5 को इससे डिवाइड करना है। तो इस प्रकार आया 1235। पहले हमने टेबल टॉप का लेंथ निकालना, फिर ब्रेथ निकालना, फिर इनकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। फिर इसको कहा है कि 20 पैसा के हिसाब से देना है, तो 20 पैसा के हिसाब से इसको हमने पहले रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो 1235 इसका आंसर आ गया।
अभी नेक्स्ट में है ए रूम इज़ 9.68 मीटर लॉन्ग एंड 6.2 मीटर वाइड। तो जो एक कमरा है वो 9.68 मीटर लंबा और 6.2 मीटर चौड़ा है। इट्स फ्लोर इज़ टू बी कवर्ड विद रेक्टेंगुलर टाइल्स। इसको ढकने के लिए जो फर्श होता है वो है टाइल्स ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। जो इसके ऊपर जो फर्श बिछाया जाएगा वो टाइल की लंबाई चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल एट रेट ऑफ ₹2.50 पर टाइल। तो इसको जो प्रत्येक टाइल है इसको लगाने के लिए ₹2.5 प्रत्येक टाइल को देना पड़ता है, यानी एक एक टाइल लगाने के लिए ₹2.5 देना पड़ता है। तो लंबा चौड़ा ये कमरा है और जो इसकी जो टाइल की नाप है वो है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले कमरे की देखेंगे तो कमरे का जो लेंथ है, रूम का लेंथ है वो है 9.68 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 6.2 मीटर। तो इसको हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9.68 को मल्टीप्लाई करा हमने 6.2 मीटर से, तो ये आया हमारा 60.016 मीटर की स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ टाइल, अब ये पहले कमरे का देखा था, अब टाइल का देखेंगे कि कितनी टाइल है। तो लेंथ ऑफ टाइल है इसकी 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमने टाइल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो इसका टाइल का एरिया निकाला, तो 22 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया हमारा 220 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे अब। तो 220 को 10,000 से करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो 022 मीटर की स्क्वायर, आगे पॉइंट रख देंगे। तो 1 मीटर की स्क्वायर होता है हमारा 10,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल, अभी नंबर ऑफ टाइल देखेंगे कितनी टाइल है। अभी पॉइंट हटा देंगे, तो सीधे सीधे इसको कर लेते हैं हम। तो 22 को इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2728 इतना आया। तो यानी ये टाइल निकल के इतनी आई। अभी कॉस्ट ऑफ वन टाइल, इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ वन टाइल ₹2.5 देना पड़ता है पर टाइल के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन टाइल, कॉस्ट ऑफ वन टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल आई हमारी 2728 मल्टीप्लाई 2.50। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, 6,820 रुपीज़ आएगा। पहले हमने कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, फिर हमने टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, फिर देखना है कि कमरा का क्षेत्रफल और टाइल का क्षेत्रफल निकाल के हमने देख रहे हैं कि कितनी टाइल आई। तो ये टाइल निकल के आई 2728। अब ये इतनी टाइल निकल के आई। अब इसने कहा है कि एक एक टाइल को लगाने के लिए ₹2.5 देना पड़ता है। तो 2.5 को यानी 2.50 को इससे
मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.50 को इससे मल्टीप्लाई करके आया 6,820 रुपीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 179 मीटर। जो एक वर्गाकार मैदान है, जो उसकी भुजा है वो है 179 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइजिंग ए लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो इसको इसमें कहा है कि जो 1.5 रुपये है वो प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान पर एक लॉन उगाने की कीमत बतानी पड़ेगी। जो एक वर्गाकार खेत है जिसकी एक भुजा ये है 179, और इस पे 1.5 रुपये के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताना है कि लॉन पे जो घास उगाते हैं वो कितनी होगी। तो उगाने की कीमत बतानी है। तो इसमें हम लिखेंगे वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड वो है 179 मीटर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ फील्ड, स्क्वायर का जो एरिया है वो है साइड स्क्वायर होता है, यानी जो स्क्वायर का एरिया होता है वो फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है। तो 179 को स्क्वायर से करेंगे, 179 को 2 बार करेंगे तो आएगा हमारा 32,041 मीटर की स्क्वायर। क्योंकि मीटर है तो ये मीटर की स्क्वायर हो गया। अब रेट ऑफ अब ये लिख देंगे रेट ऑफ राइजिंग ए लॉन ऑन द फील्ड इज 1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना पड़ता है। तो एक फील्ड है उसमें लॉन है, उसमें जो घास उगाते हैं तो उसमें 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर इतना करके वो 1.5 रुपये देना पड़ता है। जितनी दूरी में घास उगाएंगे इतना करके तो वो 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना पड़ता है। तो आप बताना है कि कितना रुपये टोटल देना पड़ेगा। तो इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.50 से, तो आएगा 48,061.50। तो इसको 48,061.50 रुपीज़ देना पड़ेगा। पहले हमने स्क्वायर फील्ड है, इसने कहा कि स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार फील्ड है, तो इसका हमने एरिया निकाला। तो एरिया निकल के आया 32,041 मीटर की स्क्वायर। अब इसने कहा है कि जो लॉन पे जो घास उगाते हैं उसका 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना पड़ता है। तो इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब।